बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता सा मल्टी लेयर पराठा, जिसको आप लच्छा पराठा भी कह सकते हैं या फिर आप इसको बन पराठा भी कह सकते हैं, जो कि कराची में काफ़ी फ़ेमस है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और नीम गर्म पानी के साथ हम इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। और डो बनाने के लिए अगर आप नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो डो को सेट होने में टाइम लगेगा। डो को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो डो को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम एक बार फिर इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। जितने अच्छे तरीके से आप डो को नीट करके रेडी करेंगे उतने ही अच्छे आपके पराठे बनेंगे। पेड़े को आप बेलन के साथ या फिर हाथ के साथ इस तरह से बेल कर छुरी की मदद से कट लगा लें। इसके बाद आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। एक खुले बर्तन में आपने ऑयल या घी ले लेना है। उसके अंदर आपने इस डो को अच्छी तरह से डिप करना है। डिप करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वैसे मेरे जहन में एक बात आ रही है, जितना ऑयल या घी हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया है, इसका नाम लच्छा पराठा या बन पराठा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका नाम तो हार्ट अटैक पराठा होना चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही कहा ना मैंने? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उंगलियों के ऊपर इस तरह से लपेट कर हमने इसको फोल्ड कर लेना है और बाकी के जो सारे पेड़े हैं वो भी हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हमने पेड़े को हाथ के साथ इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके सेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको प्रेस नहीं करना है और ना ही हमने बेलर के साथ बेलना है, क्योंकि इस तरह से जो लेयर्स हैं वो सही से खुलेंगी नहीं, ठीक है ना। और तवे को आपने गर्म करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी डाल लेना है और इसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से कुक कर लेंगे। और फ्लेम को आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसकी लेयर्स जो हैं वो खुलती जाएंगी, ठीक है ना। पराठा की ये रेसिपी आप सहरी के लिए भी बना सकते हैं या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।